पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से लेकर 12 तक लिए गए हैं। और आज के वचनों में प्रभु यीशु हमें पवित्र विवाह के बंधन के बारे में शिक्षा देते हैं। ये विवाह का बंधन एक सामाजिक और कानूनी संबंध नहीं, बल्कि एक आत्मा, हृदय और शारीरिक गहराई की एकता है। और इस एकता को बना के रखने के लिए हमें प्रेम, त्याग, संवाद और प्रार्थना की आवश्यकता है। और इसीलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि जो ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। कई बार हम खुद ही इस रिश्ते को तोड़ने के कारण बन जाते हैं। हम एक पक्ष की बाजू लेते हैं। हमारे परिवार के शायद माता पिता हो, भाई बहन हो, वो पति की बाजू लेते हैं और इसी के कारण दोनों के बीच में दरार पड़ जाती है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें सबसे पहले इस वचनों के ऊपर मनन चिंतन करना है। क्या मैं पति पत्नी के बीच में दरार लाता हूँ, दोनों के बीच में झगड़ा लगाता हूँ कि एक पक्ष के बाजू लेता हूँ? आज इसके ऊपर प्रभु यीशु हमें मनन चिंतन करने के लिए बुलावा देते हैं। और साथ ही साथ प्रभु यीशु ने कहा कि आज से वो दो नहीं बल्कि एक है। वो दो नहीं बल्कि एक है। जिस दिन हम विवाह के बंधन में एक हो जाते हैं, उस दिन से हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे सपने, हमारे जो कुछ भी हो, एक होना चाहिए। और कई बार आजकल समाज में इस विवाह के बंधन को एक खेल बना लिया है। इसे हल्के से लिया जा रहा है। दोनों के बीच में आजकल एक जो सोच होती, एक सोच होती, वो नहीं है। दोनों के अलग अलग रास्ते, अलग अलग पसंद है। और इसी के कारण वो आज हम देखते हैं कि आज उसकी शादी होती है और कल तलाक लिया जाता है, क्योंकि दोनों के सपने एक नहीं है, दोनों के विचार एक नहीं है, दोनों की पसंद एक नहीं है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि वो आज से दो नहीं बल्कि एक है। आज हमें एकता का जीवन जीना है। जो भी कुछ करना है पति पत्नी को, दोनों को एक होने का, एक मिलकर करना, ना केवल शारीरिक संबंध से एक होना है, हमें आध्यात्मिक जीवन से एक होना है। हमारी सोच से, हमारे विचार से, हमारे पसंद नापसंद से। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का वचन कहता है, संत पौल कहते हैं एफिसियों के नाम अध्याय 5 पद संख्या 25 में, पतियों अपने पत्नियों से वैसे प्यार करो जैसे प्रभु यीशु ने अपनी कलीसिया से किया है। प्रभु यीशु ने ना केवल प्यार किया, लेकिन बलिदान के द्वारा, क्षमा के द्वारा उसने एकता में रखा है। आज हमें भी पति पत्नी के बीच में प्यार होना चाहिए, बलिदान होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए और एकता का जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु आज बुलावा देते हैं। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मैं किसी के वैवाहिक जीवन में, किसी के परिवार में एक हस्तक्षेप नहीं करूंगा, किसी के जीवन को तोड़ने की मैं कभी कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि मैं प्रार्थना करूंगा कि वो इस वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ते जाए। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए, उन पति पत्नियों के लिए जिसके जीवन में गलतफहमियां है, संदेह है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर उन्हें अपने आप को समझने के लिए शक्ति, बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि वो फिर से एक हो जाए। तो आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।